प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंग्लिश क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और इस किताब के हम पहली रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली रीडिंग में असल में हम ग्रेड 2 ब्रेल, कंट्रैक्टेड ब्रेल को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि 8वीं जमात तक जब बच्चे पहुंचते हैं, बच्चों का मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। कुछ बच्चों की ब्रेल तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखा गया है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंट्रैक्टेड ब्रेल 8वीं जमात में नहीं पढ़ सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने फ़ैसला किया है कि इसकी पहली रीडिंग हम कंट्रैक्टेड ब्रेल को पढ़ना सीखेंगे और पहली रीडिंग के दौरान हम उर्दू तर्जुमा भी साथ साथ करेंगे। जब हम किताब की दूसरी रीडिंग करेंगे तो फिर हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे और किताब के जो बोर्ड के वज़ा करदा जो मकासद हैं, हम उन मकासद के तहत अंग्रेज़ी ज़ुबान को मज़ीद सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो गया होगा कि हम पहली रीडिंग में क्या करने लगे हैं। पहली रीडिंग में किताब को पढ़ना सीखना और ग्रेड 2 इंग्लिश ब्रेल के कंट्रैक्शंस जो हैं उनको उनकी मशक करना और स्पेलिंग्स को याद करना और ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करना। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। पहला लेसन है टॉलरेंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। टॉलरेंस का मतलब होता है तहम्मुल, बर्दाश्त। Paragraph number 1. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. It also means to bear things you do not like. For example, when you are in a position to take revenge, but you do not do so, you are displaying tolerance. The greatest tolerance was practiced by our holy prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. यहाँ पे पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ। अब हम तर्जुमा और कंट्रैक्शंस देखते हैं। द टॉलरेंस मीन्स, टॉलरेंस TOLERANCE, टॉलरेंस तहम्मुल। TOLER का कंट्रैक्शन 1 2 4 5 6, ER का कंट्रैक्शन, और 4 6 E ANCE का कंट्रैक्शन। तो इसका स्पेलिंग क्या हुआ है? TOLERANCE, टॉलरेंस। मीन्स, मीन्स का मतलब है मतलब होता है, यानी कि तहम्मुल का मतलब होता है टू बेयर, बर्दाश्त करना। टू बेयर, टू का कंट्रैक्शन लोअर F यानी कि 2 3 5, बेयर BEAR का कंट्रैक्शन जिसको उर्दू में अली मद्दा कहते हैं 3 4 5। टू बेयर पेन, PAIN, पेन। बेयर का मतलब बर्दाश्त करना, पेन का मतलब दर्द। IN का कंडीशन इस्तेमाल हुआ इसमें 3 5। साथ साथ किताब पढ़ रहे हैं ना आप लोग।
पेन और हार्डशिप्स, हार्डशिप्स तकालीफ, HARDSHIPS, HAR का कंडक्शन ये पीछे बताया है हमने 3, 4, 5, SH का कंडक्शन 1, 4, 6, इसको उर्दू में शीन भी लिखा जाता है, शीन के भी यही डॉट्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। हार्डशिप्स तकालीफ, विद पेशेंस, अच्छा विद का कंडक्शन क्या होता है? 2, 3, 4, 5, 6, विद पेशेंस, विद साथ, पेशेंस सब्र, PATIENCE का कंडक्शन 5, 6E। तो इस जुमले का मतलब क्या हुआ? टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन, तहम्मुल का मतलब है कि दर्द को बर्दाश्त करना, और हार्डशिप्स या तकालीफ को विद पेशेंस सब्र के साथ। इट ऑल्सो मीन्स, इट का कंडक्शन X, ऑल्सो का कंडक्शन AL, स्पेलिंग क्या होते हैं ऑल्सो के? ALSO। मीन्स, मीन्स का पीछे आप कंडक्शन पढ़ रहे हैं, मीन्स में EA का कंडक्शन MEANS, EA का कंडक्शन क्या होता है? शाबाश, .2। इट ऑल्सो मीन्स टू बेयर थिंग्स, इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, इट इसका या ये, ऑल्सो मीन्स, ऑल्सो भी, मीन्स मतलब होता है टू बेयर बर्दाश्त करना। अब बेयर में कंडक्शन जो है मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा। थिंग्स उन चीज़ों को, थिंग्स चीज़ें, यू का मतलब आप, डू नॉट नहीं, लाइक पसंद करते। थिंग्स में क्या कंडक्शन इस्तेमाल हुआ है? ING का 3, 4, 6। यू डू नॉट लाइक, आप नहीं पसंद करते। लाइक का कंडक्शन L, डू का D, नॉट का N। इट ऑल्सो मीन्स टू बेयर थिंग्स, इसका ये भी मतलब है कि आप उन चीज़ों को बर्दाश्त करें या उन चीज़ों को उन चीज़ों पर सब्र करें। बेयर बर्दाश्त करें, उन चीज़ों को बर्दाश्त करें। यू डू नॉट लाइक, जो आपको पसंद ना हो, जिनको आप पसंद ना करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर का मतलब के लिए भी होता है, फॉर का मतलब इसलिए भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर या मिसाल के लिए, एग्ज़ाम्पल मिसाल। व्हेन जब, यू आर इन ए पोजीशन, जब आप एक पोजीशन में होते हैं, यानी जब आपके पास कोई पावर होती है, आपके पास कोई इख्तियार होता है। टू टेक रिवेंज, टेक का मतलब लेना, रिवेंज बदला। जब आपके पास कोई पोजीशन हो, आपके पास कोई इख्तियार हो कि आप बदला ले सकें। बट लेकिन, यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा ना करें। यू आर डिस्प्लेइंग, यू आर का मतलब हैं, डिस्प्लेइंग दिखा रहे, डिस्प्ले का मतलब दिखाना। टॉलरेंस तहम्मुल, जब आपके पास, हम इसको दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर का कंडक्शन FOR, फॉर का कंडक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 फुल सेल। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे। व्हेन, WHEN
मैंने पूरे स्पेलिंग बोल दी है, कंट्रैक्शन अब आपको शुरू में कंट्रैक्शन में ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं स्पेलिंग बोलूँगा, आप कंट्रैक्शन का खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। किताब है ना आपके पास, किताब खोली है ना आपने। 156 WH का कंट्रैक्शन, 26 EN का कंट्रैक्शन, व्हेन हो गया। व्हेन यू आर, यू का पहले बता दिया है, वाई, यू आर इन ए पोजीशन, जब आप एक पोजीशन में हो या अब आपके जब आपके पास इख्तियार हो। पोजीशन POSITION, TION का कंडीशन 56N। व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू टेक रिवेंज, टू टेक ले सकें, टेक का मतलब लेना, टेक लेना, रिवेंज REVENGE, EN का कंडक्शन इसमें इस्तेमाल हुआ है, पहले बता चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं रिपीट कर रहा। बट का मतलब बी, कंट्रैक्शन बट का बी, बट यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा ना करें। यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, आप तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे होते हैं। यानी जब आप एक पोजीशन में हो, जब आपके पास इख्तियार हो कि आप बदला ले सकें, लेकिन आप ऐसा ना करें, तो आप तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे होते हैं। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, सबसे बड़ा तहम्मुल, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, सबसे अजीम, GREATEST, इसमें ST का कंडक्शन इस्तेमाल हुआ है 3-4। ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, टॉलरेंस को दोबारा स्पेलिंग नहीं बोल रहा, टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस्ड, वाज का कनेक्शन क्या होता है, शाबाश 3-5-6, वाज प्रैक्टिस्ड PRACTICED, ED का कनेक्शन क्या होता है, शाबाश 1-2-4-6। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस्ड, सबसे बड़े तहम्मुल पे अमल किया गया। किसने किया? बाय आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। बाय का कंडक्शन क्या होता है? अच्छा, जो वाज होता है ना, वाज यानी 3-5-6, ये वाज उस वक्त होता है, WAS वाज का कंडक्शन उस वक्त होता है कि इनके दोनों तरफ अगर स्पेस हो, इस निशान के दोनों तरफ स्पेस हो, तो ये वाज का कंडक्शन होता है। अगर ये किसी लफ्ज़ के शुरू में मिल के आ जाए स्पेस के बगैर, तो ये BY बाय का कंडक्शन होता है। बाय आवर, आवर में OU का कंडक्शन है 1-2-5-6, हमारे। बाय आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ और आपका होमवर्क ये है कि ये जो कंट्रैक्शंस आपको बताए गए हैं, इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो इसका आपसे टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा, आपको डिक्टेशन कराई जाएगी, आपने ग्रेड 1 ब्रेल में उसके पूरे स्पेलिंग लिखने हैं और फिर उसको ग्रेड 2 ब्रेल में कन्वर्ट करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग घर पे इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और ग्रेड 2 ब्रेल में आपसे बोल के भी स्पेलिंग कंट्रैक्शन पूछे जा सकते हैं, और जब डिक्टेशन कराई जाएगी तो डिक्टेशन में भी कहा जा सकता है कि आप ग्रेड 2 में पूरी इबारत को लिखें। तो किसी भी तरीके से आपकी ग्रेड 2 की ब्रेल चेक हो सकती है। ये थोड़ा लेसन यानी एक पैराग्राफ आपको दिया गया है ताकि आप इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन में। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।